नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में नवीन राज्यों का उदय, जिसमें से हमने बहुत सारे राज्यों के बारे में चर्चा कर ली। सिख स्टेट, भरतपुर, बंगाल, अवध, ये सारे राज्यों के बारे में हमने चर्चा किया। प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मराठा और पेशवा साम्राज्य। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट से जाकर सारे वीडियोस को देखें, जिससे आपके जो पीछे की कहानी बताई गई है वो अच्छे से समझ में आए और आगे भी समझने में आसानी हो। प्यारे दोस्तों, तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम एक नए राज्य के बारे में चर्चा करेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखते हैं, मराठा और पेशवा साम्राज्य, जो एक अलग स्वतंत्र राज्य उभर कर आया था। तो प्यारे दोस्तों, जो मराठा और पेशवा थे, है ना, वो ये क्या थे, ये कैसे काम कर रहे थे और किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त किए, इसके बारे में हम अभी देखते हैं कि जो मराठा और पेशवा, मतलब कि मराठा साम्राज्य में ही पेशवा हुआ करते थे, है ना। कौन चीज क्या हुआ करते थे, क्या इनका पद होता था, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो मुगलों से लड़ने वाले दो ही साम्राज्य हुए, उत्तर में सिख और दक्षिण में मराठा। तो जो मुगल साम्राज्य था, एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था हमारे इंडिया में। उससे लड़ने वाले, उससे लोहा लेने वाले सिर्फ दो ही मुख्य रूप से साम्राज्य हुए। वो कौन कौन थे? एक मराठा साम्राज्य और दूसरा सिख साम्राज्य, है ना। और उत्तर में थे सिख, दक्षिण में मराठा। मराठा साम्राज्य का उदय औरंगजेब के समकालीन में हुआ था। जब औरंगजेब शासन कर रहा था, मुगल साम्राज्य का बादशाह बना था, उस टाइम ही मराठाओं का क्या हुआ था? उदय हुआ था, एक तरह से जन्म हुआ था। तो दक्षिण में मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, है ना। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो अब हम देखते हैं प्यारे दोस्तों शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में कि ये क्या था, इनकी क्या कहानी है। इसमें हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो शिवाजी थे वो 1627 से 1627 से लेकर 1680 तक मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किए। शिवाजी बोर्न ऑन 1627 इन शिवनेर फोर्ट, पुणे। पुणे के शिवनेर किला में इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। हिज फादर वाज शाहजी बोस, है ना। इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था, जो सिसोदिया वंश के राजपूत थे। सिसोदिया वंश के क्या थे? राजपूत थे। हिज मदर वाज जीजाबाई, देवगिरी के यादवों से संबंध रखती थी। संबंध कौन? जीजाबाई। रिलीजियस टीचर इसके हुए, मतलब कि धार्मिक शिक्षक कौन थे इनके? शिवाजी वाज रामदास, मतलब कि शिवाजी के जो धार्मिक शिक्षक थे प्यारे दोस्तों, वे कौन थे? रामदास। चीफ इंस्ट्रक्टर ऑफ शिवाजी वाज हिज ग्रैंडफादर कोनदेव, है ना। इनका जो मुख्य इंस्ट्रक्टर था, सलाहकार था, निर्णायक था, वो कौन थे? इसके दादाजी कौन देव। शिवाजी गोट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम ग्रैंडफादर कौनदेव। अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है इन्होंने अपने दादाजी से ही लिया था, जिनका नाम था कौनदेव। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि शिवाजी के कौन कौन से मिशन पर गए, कौन कौन सा मिशन इन्होंने लड़ा, कौन कौन सा युद्ध लड़ा, कहाँ कहाँ पर इन्होंने विजय हासिल की, क्या क्या कार्य किए मिशन के तहत, इसके बारे में हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि ही स्टार्टेड हिज आर्मी मिशन अगेंस्ट आदिल शाही रूल्स ऑफ बीजापुर। बीजापुर का जो आदिल शाही था, उसके खिलाफ इन्होंने आर्मी मिशन स्टार्ट किया।
द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ शिवाजी वाज हेल्ड इन 1646 व्हेन ही कंकर्ड ऑन तोरन फोर्ट, है ना। इनकी पहली जीत कब हुई? 1646 ईस्वी में, है ना। शिवाजी की पहली जीत थी 1646 ईस्वी में, व्हेन ही कंकर्ड ऑन तोरन फोर्ट, जब इन्होंने तोरन फोर्ट पर अपना अधिकार कर लिया। द सेकेंड विक्ट्री ऑफ शिवाजी ऑल्सो हेल्ड ऑन 1646 व्हेन ही कॉन्कर्ड ऑन राजगढ़ फोर्ट। शिवाजी की दूसरी जीत मानी जाती है वो भी 1646 ईस्वी में ही प्यारे दोस्तों, जब उन्होंने राजगढ़ के किले पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। बीजापुर इज रिसेंटली द पार्ट ऑफ कर्नाटका। जो बीजापुर है प्यारे दोस्तों अभी वर्तमान में किसका भाग है? कर्नाटक का है बीजापुर। इन 1654 शिवाजी कॉन्कर्ड इन फोर्ट ऑफ पुरंदर। जो पुरंदर का किला था प्यारे दोस्तों, उसमें भी शिवाजी ने विजय हासिल किया था, उस पर अधिकार कर लिया था। कब? 1654 ईस्वी में। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि शिवाजी फर्स्ट अटैक ऑन मुगल्स इन 1657। Shivaji first attacked on Mughal in 1657. That time Aurangzeb was governor of Ahmednagar. शिवाजी का पहला आक्रमण जो था मुगलों के खिलाफ वो 1657 ईस्वी में था। उस समय दैट टाइम औरंगजेब वाज गवर्नर ऑफ अहमदनगर। उस समय औरंगजेब जो था प्यारे दोस्तों अहमदनगर का क्या था? राज्यपाल था, गवर्नर था। इन दैट अटैक औरंगजेब डिफीटेड शिवाजी। उस युद्ध में, उस आक्रमण में औरंगजेब ने शिवाजी को क्या किया था? हरा दिया था। 1657 में मुगल बादशाह शाहजहां था। 1657 में मुगल बादशाह कौन था प्यारे दोस्तों? शाहजहां था, जो उत्तर भारत दिल्ली में शासन कर रहा था। तब शाहजहां बीमार पड़ गया और बेड रेस्ट पर चला गया, है ना। उसको आराम करने की जरूरत पड़ी, एकदम खटिया पकड़ लिया, बेड रेस्ट पर चला गया बीमार पड़ने के बाद। तब शाहजहां के 4 बेटे थे। एक था दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह सुजा और मुराद बख्श। जैसे ही शाहजहां बीमार पड़ा तब उसने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया। जो उसका बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसको अपना क्या किया? उत्तराधिकारी घोषित किया। कौन? शाहजहां। तब उसके चारों बेटों के बीच सिंहासन के लिए लड़ाई शुरू हो गया। उसके जो 4 बेटे थे प्यारे दोस्तों, उनके बीच क्या शुरू हो गया? सिंहासन गद्दी पाने के लिए लड़ाई शुरू हो गया, जिसे गृह युद्ध कहा जाता है। अपने आपस में ही लड़ाई लड़ने लगे। इस युद्ध को औरंगजेब ने आलमगीर प्रथम, जिसका नाम था, दूसरा नाम औरंगजेब का क्या? आलमगीर प्रथम, औरंगजेब को ही बोला जाता था। इसने क्या किया? इस युद्ध को, गृह युद्ध को जीत लिया और मुगलों का अगला बादशाह 1658 ईस्वी में बन गया। 1657 तक तो वो गवर्नर था, है ना। लेकिन 1658 ईस्वी में क्या हो गया? वो मुगलों का अगला बादशाह बना। चारों भाइयों में लड़ाई हुई और तीनों को ये इसने क्या किया? मार दिया। जैसे ही औरंगजेब बादशाह बना तब वह दक्षिण भारत अहमदनगर को छोड़कर दिल्ली में लाल किला में जाकर शासन करने लगा। जैसे ही पहले दक्षिण में वो अहमदनगर का गवर्नर था, लेकिन शासन बनने के बाद, गद्दी पर बैठने के बाद, बादशाह बनने के बाद वह कहाँ शिफ्ट हो गया? दिल्ली के लाल किला में जाकर शासन करने लगा। तब उसी समय शिवाजी का दबदबा बढ़ने लगा और अपने साम्राज्य विस्तार करने लगे। जब वो अहमदनगर को छोड़कर कहाँ चला गया प्यारे दोस्तों? दिल्ली लाल किला चला गया। कौन? औरंगजेब। तब उस समय का फायदा उठाकर शिवाजी का जो है वर्चस्व चारों तरफ बढ़ने लगा, उनका दबदबा, उनका नाम चारों तरफ फैलने लगा और अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। चारों तरफ अपना साम्राज्य क्या करने लगे? विस्तार करने लगे, अपना क्षेत्र बढ़ाने लगे। तब दक्षिण के बीजापुर के शासकों को डर सताने लगा। तब क्या हुआ प्यारे दोस्तों? जिस तरह से वो अपना दबदबा बढ़ाने लगे, कौन? शिवाजी। तब दक्षिण
कि जो बीजापुर के शासक हुआ करते थे वो उनसे डरने लगे। तब बीजापुर के सुल्तान अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। कब? 1659 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में बीजापुर का जो सुल्तान था उसने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी के पास युद्ध करने के लिए भेजा। शिवाजी द्वारा ही अफजल खान की क्या कर दी गई? हत्या की गई 1659 ईस्वी में। अब तब शिवाजी प्रतापगढ़ के किला में रहा करते थे, है ना। तो उस समय 1659 ईस्वी में शिवाजी कहाँ रहा करते थे? प्रतापगढ़ के किला में रहा करते थे। धीरे धीरे शिवाजी ताकतवर होता गया और उसने मुगलों के 23 किलों पर अपना अधिकार कर लिया। सोच सकते हैं, जैसे ही औरंगजेब गया दिल्ली, वैसे ही शिवाजी जो है मुगलों के 23 किलों पर क्या कर लिए? अपना अधिकार कर लिए। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को अहमदनगर का सूबेदार बनाकर शिवाजी के खिलाफ अभियान के लिए भेजा। जो औरंगजेब था अपने मामा शाइस्ता खां को अहमदनगर का क्या बनाया? सूबेदार बनाया और शिवाजी के खिलाफ युद्ध करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, अभियान के लिए भेजा। 1659 से 1664 तक शाइस्ता खां ने शिवाजी से संघर्ष किया। जो शाइस्ता खां था 1659 से लेकर 64 तक क्या किया? लड़ाई लड़ता रहा। बट फाइनली इन 1664 शिवाजी डिफीटेड शाइस्ता खां। लेकिन अंततः 1664 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया? शाइस्ता खां को अंतिम रूप से हरा दिया, पराजित कर दिया। शिवाजी मुगलों के आर्थिक स्थिति कमजोर करने के उद्देश्य से, शिवाजी जो थे उनका उद्देश्य क्या था? मुगलों का जो है आर्थिक स्थिति को कमजोर करना, है ना, उनको क्षति पहुंचाना। तो कमजोर करने के उद्देश्य से उन्होंने 1664 ईस्वी में मुगलों का प्रसिद्ध जो बंदरगाह था सूरत, उसकी लूट की, उसको मतलब कि लूटा। किसने? शिवाजी ने। कब? 1664 में बंदरगाह जो था सूरत बंदरगाह, उसकी पहली लूट की। जिससे औरंगजेब जो है बहुत ही नाराज हुआ और शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए 1665 ईस्वी में अपने सेनापति जय सिंह को भेज दिया। जब सूरत की पहली लूट हुई 1664 ईस्वी में प्यारे दोस्तों, तब औरंगजेब क्या हुआ? बहुत ही नाराज हुआ और शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए अपना जो सेनापति था, कौन? जय सिंह, उसको 1665 ईस्वी में भेजा दक्षिण में। जय सिंह औरंगजेब का संदेश पाकर शिवाजी पर आक्रमण करने चल आया। जो जय सिंह था प्यारे दोस्तों, औरंगजेब का सेनापति, जैसे ही उसको संदेश मिला कि आपको दक्षिण अभियान पर जाना है, शिवाजी के खिलाफ अभियान पर, तो क्या हुआ कि शिवाजी पर आक्रमण करने चला आया। शिवाजी को संधि के लिए मजबूर किया। पहले तो वो शिवाजी पर क्या किया? लगातार दबाव डालता रहा और संधि करने के लिए मजबूर किया, जिससे दोनों के बीच प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हुई। इस तरह से जब दबाव बढ़ाने लगा कौन? जय सिंह, तब दोनों के बीच में पुरंदर की क्या हुई? संधि हुई। इस संधि में 3 फैसले लिए गए प्यारे दोस्तों। पुरंदर की संधि में 3 फैसले लिए गए। क्या क्या? शिवाजी गेव 23 फोर्ट टू मुगल्स, अपने पास 12 रखा। मतलब कि शिवाजी ने जो 23 किलों पर आक्रमण अधिकार किया था मुगलों का, उसको वापस कर दिया और अपने पास सिर्फ 12 किलो को रखा। और शिवाजी संभाजी गोट मनसाब ऑफ 500 सोल्जर्स, और इसके बदले में शिवाजी का जो सन था, बेटा था, है ना, संभाजी, उसको मिला 5000 सोल्जर्स, है ना। शिवाजी promised मुगल to help them against सुल्तान्स ऑफ बीजापुर, और शिवाजी ने अपना वचन दिया, प्रॉमिस किया, वादा किया कि मुगलों की हेल्प करेंगे। किसके खिलाफ? बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ। उसके बाद शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया, है ना, परंतु शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगरा के जयपुर भवन में रखा गया, है ना।
लेकिन क्या हुआ कि जो शिवाजी को ठग करके एक तरह से कहा जाए तो ले जाया गया कहाँ, दिल्ली, कि चलिए राजा आपसे खुश हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। धोखे से उनको ले गया और क्या किया गया, जैसे ही दरबार में पेश किया गया वैसे ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आगरा के जयपुर भवन में कैद करके रखा गया। शिवाजी को धोखे से गिरफ्तार कर उसके बेटे संभाजीत को भी नजरबंद कर जयपुर भवन में कैद कर लिया गया, है ना। और शिवाजी के साथ साथ उसका जो बेटा था कौन, संभाजीत, उसको भी क्या किया गया, गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया और लगभग 1 वर्ष तक वे वहां रहे और मौका पाकर 1666 वहां ईस्वी में वहां से भाग गए। 1 साल तक दोनों का दोनों वहां कैद रहे, लेकिन 1 साल के बाद जब मौका मिला उन्हें भागने का तो वहां से भाग निकले और फिर वापस दक्षिण भारत आकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष करने लगे। उसके बाद 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा। एक बार 1664 ईस्वी में लूटा था प्यारे दोस्तों। उसके बाद सूरत की दूसरी लूट कब हुई, 1670 ईस्वी में, जिससे शिवाजी की प्रसिद्धि फिर से बढ़ने लगी। और 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले पर बनारस के पुरोहित गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक किया गया। 1674 ईस्वी में रायगढ़ का जो किला था वहां पर बनारस के एक पुरोहित थे, पंडित थे, उनके द्वारा, जिसका नाम था गंगा भट्ट, उनके द्वारा क्या किया गया, फिर से शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। इसके बाद शिवाजी ने 2 उपाधि धारण की, एक हिंदू बादशाह और छत्रपति महाराज, है ना। शिवाजी ने 2 क्या किया, उपाधि धारण किया, कौन कौन सा, हिंदू बादशाह और छत्रपति महाराज। उसके बाद प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं कि रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक करवाकर, है ना, रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक करवाकर रायगढ़ को मराठाओं की पहली राजधानी भी बनाई, है ना। वहीं पर उनका अभिषेक हुआ और राज्याभिषेक, और उसी को क्या बनाया, रायगढ़ को ही अपने राजधानी बनाया। इन 1678 शिवाजी फाउंडेड नेवी, है ना। 1678 ईस्वी में शिवाजी ने एक नेवी की स्थापना की, है ना, जल सेना की स्थापना की। दैट हेडक्वार्टर वाज इन कोलाबा, है ना, मुंबई। कोलाबा जो है कहाँ है, मुंबई में है। एंड नेवी चीफ वाज कॉल्ड दरिया सारंग, है ना। 1678 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया प्यारे दोस्तों, एक जल सेना की स्थापना की, है ना, नेवी की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था प्यारे दोस्तों, कोलाबा में। कोलाबा कहाँ है, मुंबई में, है ना। तो मुंबई के कोलाबा में उसका हेडक्वार्टर था। और उसका जो नेवी चीफ था, है ना, नेवी का प्रमुख था, वो कौन था, वो उसको क्या कहा जाता था, दरिया सारंग, है ना। जो भी उसका चीफ बनता था, है ना, वो क्या कहलाता था, दरिया सारंग कहलाता था प्यारे दोस्तों। तो शिवाजी का अंत बहुत ही दुखद हुआ, क्योंकि शिवाजी का बेटा संभाजी शिवाजी के खिलाफ, है ना, दक्कन के सूबेदार दिलेर सिंह से मिल गया और मराठाओं के खिलाफ 1 साल तक संघर्ष की नीति बनाने लगा। शिवाजी का जिस तरह से करियर था, जिस तरह का जीवन था प्यारे दोस्तों, वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन अंत जो है बहुत ही दुखद रूप से बीता, क्योंकि जो शिवाजी का बेटा था वो खुद अपने पिताजी के खिलाफ क्या करने लगा, संघर्ष करने लगा, और जो दक्कन का सूबेदार था दिलेर सिंह, है ना, उसके साथ मिल गया और मराठाओं से लगभग 1 साल तक क्या करता रहा, संघर्ष करता रहा। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि 1680 ईस्वी में कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी की मृत्यु हो गई, है ना। 1680 ईस्वी में क्या हो गया, कर्नाटक अभियान पर गए थे कौन, शिवाजी, जिसके दौरान क्या हो गया, उनका मृत्यु हो गया। शिवाजी की पत्नी पुतलीबाई ने शिवाजी के साथ आत्मदाह किया था, है ना। और साथ ही जो शिवाजी की पत्नी थी कौन, पुतलीबाई, शिवाजी के साथ क्या किया था, अपने आप को आग के हवाले कर लिया था, मतलब कि अपनी चिता जिंदे जी जला ली थी। मतलब उनका मौत कैसे हुआ था प्यारे दोस्तों, तेज बुखार के कारण हुआ था। जब वो कहाँ गए थे, कर्नाटक अभियान पर गए थे, तो उनके बहुत तेज बुखार लगा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। साई बाई भी उनकी क्या थी, पत्नी
थी दूसरी पत्नी। एक थी पुतली बाई और दूसरी थी साई बाई, है ना। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि शिवाजी के प्रशासन में कौन कौन से पद हुआ करते थे। शिवाजी के प्रशासन में कौन कौन से पद हुआ करता था। उसमें अष्ट प्रधान हुआ करते थे, मतलब कि 8 मंत्री हुआ करते थे। पहला होता था पेशवा। क्या था? पेशवा। पेशवा मतलब कि प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री था होता था बाजीराव के शिवाजी के प्रशासन में, उसे क्या बोला जाता था? पेशवा बोला जाता था प्रधानमंत्री को। अमात्य बोला जाता था राजस्व मंत्री को। सुमंत बोला जाता था विदेश मंत्री को। और सर ए नौबत बोला जाता था सेनापति को। और वाकिया नवीस बोला जाता था सूचना मंत्री को। श्रू नवीस बोला जाता था पत्राचार मंत्री को। पंडित राव बोला जाता था धार्मिक मंत्री को। और न्यायाधीश विधि या फिर कानून मंत्री को बोला जाता था। न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश जो होता था पद, वो कौन होता था? विधि या कानून मंत्री को बोला जाता था न्यायाधीश। तो इस तरह से उसके 8 मंत्री हुआ करते थे प्यारे दोस्तों। इसके प्रशासन को चलाया करते थे किसके? शिवाजी महाराज के, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन व्यवस्था में ये 8 मंत्री हुआ करते थे। तो आज के वीडियो में यहीं तक प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शिवाजी के कौन कौन से सक्सेसर हुए, कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए, कैसे कैसे मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ, और आगे हम देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में अंतिम रूप से बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।